पोलैंड हमले के बाद बाल्टिक सी से सनसनीखेज जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कैलिनिंग्राड में रूस की वॉरशिप और सबमरीन तैनात है। रूस के निशाने पर पोलैंड और लिथुआनिया है। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त रूस के कैलिनिंग्राड में मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जगह है तो रूस का, लेकिन इसकी लोकेशन अगर आप दुनिया के मैप में देखेंगे तो ये पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में बाल्टिक सी पर मौजूद है, यानी रूस के मुख्य भूमि से काफ़ी दूर स्थित है। रूस के जितने भी पोर्ट हैं उसमें अकेले ये ऐसी जगह है जो सालों भर खुला रहता है, यानी सर्दियों में यहाँ पर बर्फ नहीं जमती है और इसलिए रूस की आवाजाही का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापारिक दृष्टिकोण के अलावा सामरिक दृष्टिकोण से भी यह रूस के नेवी के बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर रूस की नेवी के तमाम तरह के वॉरशिप मौजूद हैं, न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद हैं और चूंकि इसकी लोकेशन है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ऐसी है कि यहाँ से रूस यूरोप पर नियंत्रण बनाने में कामयाब होता है। कहा जाता है कि जब यूरोप के साथ रूस की सीधी लड़ाई होगी तो वैसे वक्त में यूरोप की कोशिश होगी कि सबसे पहले इसी इलाके को हथियाया जाए। और इस बीच नाटो और रूस के बीच उनके दरमियान तनाव चरम पर है, टेंशन बढ़ता जा रहा है। नाटो देश पोलैंड पर हमले के बाद तनाव बढ़ा है और दुनिया के सामने बड़ी जंग का खतरा भी बढ़ गया। जब से पोलैंड पर मिसाइल गिरी, नेटो और रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड नेटो का ही हिस्सा है। इसी वजह से दुनिया के सामने बड़ी जंग का खतरा बढ़ा है। अब आपको तफसील से बताते हैं कि नेटो वर्सेस रूस किसमें कितनी ताकत है। अगर सैन्य ताकत की बात करें तो नेटो के पास सेना के 54,05,700 जवान है, जबकि रशिया के पास 13,50,000 जवान है। इसी तरह नेटो के पास 33,66,000 एक्टिव सैनिक है, जबकि रूस के पास 85 लाख एक्टिव सैनिक है। रिजर्व फोर्सेज के मामले में नेटो के पास 13,01,000 रिजर्व फोर्सेज है, तो वहीं रूस के पास 2,50,000 रिजर्व फोर्सेज है। नेटो में 7,38,700 पैरा यूनिट की संख्या है। इस पैमाने पर रूस को परखें तो उसकी ताकत 2,50,000 है। इसी तरह अगर बात आसपास के लड़ाकू की करें तो नेटो के पास 20,723, वहीं रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट है। ऐसे ही नेटो 1,014 स्पेशल एयरक्राफ्ट से लैस है। रूस के पास 132 है। टैंकर्स एयरक्राफ्ट नेटो के पास 678, रूस के पास 20। हेलीकॉप्टर्स के मामले में भी नेटो बेहद आगे है। नेटो के पास 8,485 तो रूस के पास 1,543 है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका और रूसी खुफिया एजेंसी के प्रमुखों की बैठक के 24 घंटे के अंदर ही रूस ने यूक्रेन पर किया है हमला। CIA चीफ ने परमाणु युद्ध को लेकर वार्न किया था। तुर्की की राजधानी अंकारा में हुई थी दोनों की मुलाकात। तुर्की की राजधानी अंकारा में जो बैठक हुई थी उसमें इस बात पर चिंता जताई गई थी कि रूस और अमेरिका किसी भी हाल में न्यूक्लियर हमले से दूर रहेंगे। लेकिन इस बैठक को 24 घंटे ही बीते थे कि पोलैंड पर हुए मिसाइल अटैक के बाद दोनों देश अटैकिंग मोड में आ गए। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार अंकारा में CIA प्रमुख बिल बर्न्स और SVR प्रमुख सर्गेई नारयशकिन के बीच मुलाकात हुई थी। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी इस मुलाकात की पुष्टि की थी। बैठक को लेकर व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि बर्न्स ने रूसी अधिकारी के साथ इस बैठक के दौरान यूक्रेन में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के बाद होने वाले परिणामों के बारे में चेताया। बर्न्स ने रूसी जेलों में कैद अमेरिकी कैदियों का मुद्दा उठाया। पेस्कोव ने कहा कि अमेरिकी पक्ष की पहल पर इस तरह की मुलाकात हुई है। बैठक में रूसी और अमेरिकी कैदियों के एक्सचेंज को लेकर चर्चा की गई। बर्न्स की ये मुलाकात रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने की पहल नहीं है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध में अब यूक्रेन ने उन इलाकों को रूस से फिर वापस लेना शुरू कर दिया है जिन पर रूस ने अब तक अपना कब्जा जमा रखा था। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।